क्या तुम एक ऐसे आदमी को हरा सकते हो जिसे मौत का कोई डर नहीं, जिसने सब हारा है और वो सब कुछ जीतने के लिए लड़ रहा है। एक ऐसा आदमी जो अपने दुश्मन को देख के हंसता है और ये सोचता है कि मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। एक ऐसा राक्षस जिसे देखकर अंदर तक डर लगे। मैं तो सोचता था कि राक्षस सिर्फ कहानियों और किताबों में होते हैं, लेकिन जब मैंने यूएफसी मिडलवेट चैंपियन हमजा चिमाएव को देखा तब मैं मान गया कि राक्षस भी रियल होते हैं। ये कहानी है हमजा द वॉर्स चिमाएव की। Too easy. That's too easy. As you smash somebody, you get money, brother. It's perfect for me. The guy's special. I've been in this game my whole life. I've never seen anything like him. Yeah, always people talking about the life. Life is going really fast, you know. So I'm already 31. I remember I was like 6-7 years. I think it's like it was like yesterday, you know. I have to believe God and do good things before I met him. You know? So you have to be ready. If you're not ready to die when this comes, you will be scared. 1 मई 1994 को हमजा चिमाएव का जन्म हुआ था चेचनियन रिपब्लिक में, जो अब करंटली रशिया के अंडर आती है। अगर तुमने यूएफसी में एक बार भी हमजा की फाइट देखी है तो तुम ये तो जानते होगे कि वो कभी भी एक भी कदम पीछे नहीं लेता, कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड आता है। उसे तोड़ना नामुमकिन है और उसे रोकना नामुमकिन है। एक ट्रेन की तरह आता है और अपने मेजॉरिटी ऑफ द अपोनेंट्स को उड़ा चुका है, और ये उनके चेचनियन रूट्स की वजह से आता है। चेचनिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हमेशा से इंटरेस्ट थी, क्योंकि पहली चीज चेचनिया रशिया का एक पार्ट होना ही नहीं चाहिए। यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी, कल्चर और हर एक चीज रशिया से अलग है। ये कॉकस माउंटेन्स के अंडर आने वाला रीजन है। कॉकस माउंटेन्स पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, तुम जाकर देख सकते हो और तुम्हें यहाँ की ज्योग्राफी, कल्चर, हर एक चीज पता लगेगी। चेचनिया में काफी ज्यादा ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लोग रहते हैं जिनका फेथ पे बहुत ज्यादा बिलीफ होता है। दे लिव देयर लाइफ बाय इस्लाम। और चेचनिया में हमेशा से अनरेस्ट थी, जंग चलती थी, वॉर चलती थी। यहाँ के बच्चों को बचपन से ही लड़ना पड़ता था और हमजा भी उन्हीं में से एक थे। हमजा की अर्ली लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज़ कही जाती है कि उनके फादर की बहुत ही ज़्यादा यंग एज में डेथ हो गई थी और उनके काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स की भी टाइम टू टाइम डेथ होती रही है। सिर्फ उनकी मदर ने उन्हें रेस किया है। और जॉर्जिया में, चेचनिया में, दागिस्तान में बचपन से ही अगर भैया तुम्हें स्कूल नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन रेसलिंग तो करनी पड़ेगी, बिकॉज रेसलिंग यहाँ का रूट है, यहाँ का कोर है। अगर तुम लड़ना नहीं जानते तो यहाँ के रहने के लायक नहीं हो, तुम मारे जाओगे, क्योंकि इन शहरों में सर्वाइव करने के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हारे पैसे कमाए हुए छीन लिए जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल सोसाइटी है, तो यहाँ पे लड़ना एक नेसेसिटी बन जाता है। अभी डेवलप हो गया है, लेकिन 30 साल पहले बात अलग थी। और हमजा ने भी बचपन से ही रेसलिंग को अपना भगवान बना लिया। वो फ्री स्टाइल रेसलिंग के एक ऐसे मास्टर हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन है। बचपन से ही उन्होंने वहाँ की लोकल जिम्स में जाकर रेसलिंग को परफेक्ट करना शुरू किया। बहुत ही ज़्यादा यंग एज से फाइटिंग शुरू करने से ही एक ऐसा फाइटर बनता है जिसे तोड़ना नामुमकिन है, जिसका जवाब देना नामुमकिन है। और कॉकस माउंटेन्स के रीजन में ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है, अपने मैक्सिमम पे होती है। तुम चाहो भी तो भी क्विट नहीं कर सकते। क्विटिंग इज नॉट ऑन दी रेज्यूमे। तुम्हें अपना बेस्ट हर दिन देना है, जैसे हर दिन तुम अपने आप से 1% बेटर बनो, और एक ऐसा दिन आएगा जहां पे तुम अनडिफीटेड, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनोगे। डिटेल में कॉकस कल्चर जानना है तो ऊपर जाके वीडियो देख सकते हो, दी बेस्ट वीडियो इन इंडिया, बहुत मजा आएगा। और यही कल्चर ने, यही आग ने ये हीरे को तराशा था। हमजाद की मॉम ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, लेकिन हमजाद के डैड ना होने की वजह से उन्हें यंग एज में ही ट्रेनिंग छोड़कर काफ़ी चीज़ों को करना पड़ा। चेचनिया में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो उन्होंने स्वीडन में आने का डिसाइड किया और स्वीडन में वो पोल्ट्री फार्म्स में काम करते थे, सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह काम करते थे और अपनी ट्रेनिंग को सपोर्ट करते थे। मीनवाइल बीइंग ए टीनेजर, 19 साल की उम्र में हमजाद को एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम मिलता है इन सम प्रिजन इन स्वीडन। वो स्वीडन में इलीगली रह रहे थे, उनकी कोई सिटीजनशिप ना रिकॉर्ड था, वो बस वर्कर थे वहां पे और ये सब काम करते थे। लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड होने के साथ साथ इतना टाइम अरेंज किया कि वो अपनी रेसलिंग में पूरी तरह से घुस सके और ऑल स्टार जिम में जाकर ट्रेन करते थे।
ये स्वीडन की बेस्ट कॉम्बैट जिम है और यहाँ पे से ही अलेक्जेंडर गस्तावसन भी निकले हैं जिन्होंने जॉन जोन्स को उसकी लिमिट तक पुश किया था और पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइट हैवी वेट्स हैं। इनकी विंग के अंडर हमजात ने ट्रेन किया और अब तक अलेक्जेंडर गस्तावसन हमजात की बहुत ज़्यादा बढ़ाई करते हैं। हमजात ने अपने फाइटिंग करियर को सस्टेन करने के लिए लड़ाइयाँ भी शुरू कर दी थी। छोटे यूरोपियन फाइटिंग प्रमोशंस में लड़ना और जीतना हमजात ने शुरू कर दिया था। ये चेचनियन कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला था। हमजात वो टाइम पे इतने रिफाइंड नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन हमेशा से उनका ये फॉरवर्ड प्रेशर उनके साथ था। हमेशा से ये निडरपन, हमेशा से ये हंटर बनकर रिंग या ऑक्टेगॉन में घुसना उनके साथ था। वो कभी भी शिकार नहीं थे, हमेशा शिकारी थे। चाहे उनके सामने कितना भी बड़ा जानवर हो, वो हंट करने आते थे। और 26 साल की उम्र में 16 जुलाई 2020 में हमजात का UFC डेब्यू होता है अगेंस्ट जॉन फिलिप्स। ये हमजात का सबसे बड़ा टेस्ट था, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन, और उनके सामने एक अपोनेंट एट 170 पाउंड वेल्टरवेट डिवीजन। हमजात हंसते हंसते गए और अपने अपोनेंट के रास्ते लगा लिए। He took him down and submission by a dark choke in round number 2। हमजात बहुत बुरी तरह मारते थे अपने अपोनेंट को, कोई दया नहीं, कोई दोस्ती नहीं, बस डोमिनेशन। इसके बाद 2 फर्स्ट राउंड फिनिशेस लाए और गेराल्ड नाम के एक जर्मन फाइटर को फर्स्ट राउंड में पंच से केओ कर दिया। पहला पंच जो उन्होंने थ्रो किया वो एक नॉकआउट शॉट था। तो ही वाज नॉट जस्ट रेसलिंग, ही हैड पावर इन हिज हैंड्स एंड वाज एबल टू नॉक हिज अपोनेंट्स आउट। 2021 UFC 267 में हमजात चिमाएव को चांस मिलता है नंबर 15 वेल्टरवेट टाइटल कंटेंडर ली जिंगलियांग से लड़ने का, जो चाइना से है। और हमजात भाई ने ली भैया की ले ली। राउंड शुरू होते ही 2 सेकंड में नहीं होते, हमजात एक जैब फेंट करते हैं, एक डबल लेग शूट करते हैं, ली जिंगलियांग को अपने पैरों से उठाकर, कंधे पे उठाकर डेना वाइट से बात करते हैं, उन्हें टेक डाउन करते हैं और सबमिशन से ये फाइट जीत जाते हैं। ली जिंगलियांग बेहोश हो जाते हैं ऑक्टेगॉन के अंदर। ए वेरी ब्रूटल फिनिश। दया क्या होती है वो ये आदमी के मन में था ही नहीं, क्योंकि ये दया का स्पोर्ट ही नहीं। अब इस राक्षस का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ने वाला था। The immovable force met the unshakable object। हमजात चिमाएव की लड़ाई होती है अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स। ये वेल्टरवेट के एक ऐसे फाइटर हैं जो टाइटल तक काफी बार पहुंचे लेकिन कभी टाइटल नहीं जीत पाए। सब कह रहे थे कि ये बार भी गिलबर्ट हार जाएंगे, ही इज ए प्लेस होल्डर जो हमजात को ऊपर भेजेंगे रैंकिंग्स में, मगर ऐसा नहीं होता। दिस वाज नॉट द फाइट दैट एवरीवन एक्सपेक्टेड। गिलबर्ट पुट द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ अगेंस्ट हमजात। उन्होंने हमजात को ग्राउंड पे गिराया। हमजात पहली बार तकलीफ में लगे, हमजात का खून बहा। 3 राउंड तक एक कंटिन्यूअस ब्रॉल चली, वॉर चली। क्यों? क्योंकि हमजात को गिलबर्ट को टेक डाउन करने के बाद सबमिट करना बहुत मुश्किल लग रहा था। गिलबर्ट ऑल्सो हैड अ लीड जिजित्सु। ये हमजात चिमाएव के करियर की टफेस्ट फाइट थी और वो ऐसा खुद कहते हैं। पहली बार वो UFC में टेस्ट हुए थे और उन्होंने ये प्रूव किया कि वो मार तो सकते ही हैं लेकिन उतनी ही अच्छी से मार भी खा सकते हैं। He can give a really hard punch but can take a harder punch himself। गिलबर्ट बर्न्स के बाद हमजात की फाइट होने वाली थी एक ऐसे आदमी से जो खुद भी एक पागल था, नेट डियाज। नेट डियाज को तो तुम भाई गोली दिखा के नहीं डरा सकते, बंदूक दिखा के नहीं डरा सकते, तो हमजात क्या डराता। इवन दो वो फाइट जीत जाते लेकिन हो नहीं पाती है बिकॉज हमजात मिसवेट और उनकी फाइट शॉर्ट नोटिस पे कराई गई केविन हॉलैंड के साथ। और केविन हॉलैंड ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कह दिया कि हमजात चिमाएव इज नॉट ए गैंगस्टर, ही इज ए फेक डेंजरस मैन। और वो काफी ज्यादा बकचोदी पेल रहे थे, हमजात के मुंह पे बहुत ज्यादा बड़बड़ कर दी थी, बातें चोद दी थी और हमजात को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। फाइट शुरू हुई एंड इट वाज द क्लोजेस्ट थिंग टू ए लीगल असैसिनेशन। हमजात हिटमैन एजेंट 47 बन गए थे और एक इतना ब्रूटल टेक डाउन शूट किया, केविन हॉलैंड के 7 जनरेशन वाले पापा भी इसे नहीं रोक पाते बिकॉज ही वाज ए डिसेंट स्ट्राइकर। उनका रेसलिंग बेस तो बिल्कुल नहीं था। एक टेक डाउन और कुछ ही देर की स्ट्रगल के बाद एक सबमिशन। जैसे एनाकोंडा या अजगर अपने प्रे के अराउंड बंध जाता है, वैसे ही हमजात अपने अपोनेंट्स के अराउंड जाके उन्हें खत्म कर रहे थे। तुम कैसे स्ट्राइकिंग करोगे एक ऐसे आदमी के साथ जो रेसलिंग इतनी ज्यादा अच्छे से करता है। The Hamzat skill is so high level, it makes me wonder
It's like there's some guys, like you see it in jiu-jitsu. There's some guys that look really good until they fight somebody who's really, really good. And then they get manhandled. You know, it's like everybody looks good until they face Gordon Ryan. Like Gordon Ryan can do that to anybody. Like, is Khamzat at that level? Well, it kind of appears that he is. हमजात अपनी स्ट्राइकिंग को बस अपनी रेसलिंग को इन्फोर्स करने के लिए यूज करते थे कि मैं इतनी स्ट्राइकिंग करूंगा जैसे मैं रेसलिंग रेंज में आके टेक डाउन शूट करूं और मेरा टेक डाउन रोकने का किसी में दम नहीं है। हमजात के करियर में ये टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए थे। कॉमन कोल्ड हुई थी एक बार उन्हें और काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी जिस वजह से वो फाइट कम कर रहे थे। 2 साल की हाइएटस के बाद उनका कमबैक होता है अगेंस्ट कमारू उस्मान। कमारू उस्मान भी हमजात की तरह ही थे। वो 170 पाउंड डिवीजन के हबीब थे। उनका टाइम जा चुका था, कंटिन्यूस लॉसेस थे उनके रिकॉर्ड में, लेकिन स्टिल वो एक बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास रेसलर थे। फिर भी लोग कह रहे थे कि हमजात चिमाएव would win this fight. कमारू उस्मान could not win. लेकिन ये फाइट ने हमें कुछ बहुत ही अजीब दिखा दिया। हमजात ने पहले राउंड में बहुत ही एनर्जी से टेक डाउन शूट किया। एक रियर नेकेड में कमारू को डालने भी वाले थे, लेकिन ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। कमारू उस्मान सर्वाइव्ड राउंड 1। पहली बार उनको इतना ज्यादा ग्राउंड कंट्रोल किया गया था। कुछ कमारू उस्मान इज ए हाई लेवल ओलंपिक रेसलर और उन्होंने 170 पे जो रेन ऑफ टेरर चलाया था वो तुम अगर 2020, 21 और 22 में जिंदा थे तो तुम्हें पता होगा। और राउंड 2 और 3 में हमजात के मोस्ट ऑफ द टेक डाउन स्टफ हुए और राउंड 2 और 3 में ही गॉट अ बिट आउटस्टक। ये 2 राउंड्स आर्ग्यूएबल ऐसे हैं कि कमारू उस्मान जीते थे और ये फाइट अगर लंबी होती तो हमजात हार जाते हैं। दिस इज द ओनली स्टेन ऑन हिज लेगेसी। कुछ गिलबर्ट बर्न्स की फाइट में उन्होंने गिलबर्ट को आउटस्ट्राइक किया था, लेकिन कमारू उस्मान जैसे सीजन्ड वेटरन फाइटर जो एक ऐसा ऑलराउंडर और चैंपियन था, उससे हराना बहुत ही बड़ी बात होती है। और ये फाइट को तुम ईदर वे स्कोर कर सकते हो। UFC जजेस गेव दिस fight to Khamzat Chimaev. His record to this point was 7 wins, 5 finishes, 0 losses and 2 decisions. एक बहुत ही डोमिनेंट रिकॉर्ड। हमजात couldn't make 170 pounds anymore। उन्होंने एक वेट क्लास ऊपर जाने का डिसाइड किया और इस वेट क्लास में उनकी फाइट कराई जाती है विद रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर मिडिल वेट चैंपियन रह चुके हैं, 2 बार इजराइल अडेसानिया से लड़ चुके हैं। रॉबर्ट विटेकर ने योएल रोमेरो की रेसलिंग को फेस किया है। ऐसे फाइटर को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। हमजात को कमारू उस्मान ने रेसलिंग को स्टफ किया था, रॉबर्ट विटेकर तो ये चीज कर ही लेंगे। हमजात वाज नॉट एज गुड एज ही लुक्ड। ये एक हाइप ट्रेन थी जिसे कमारू उस्मान ने तोड़ के दिखाया कि इसे भी रोका जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। यू जस्ट नीड हाई लेवल रेसलिंग, और ये रेसलिंग रॉबर्ट भैया के पास थी अलॉन्ग विथ वेरी वेरी गुड स्ट्राइकिंग। तो क्या रॉबर्ट भैया हमारे हमजात भाई को हरा पाएंगे? हमजात ने जाते ही 2 सेकंड के अंदर वही टेक डाउन शूट किया। रॉबर्ट विटेकर फेंस के पास गए, बहुत ही देर स्ट्रगल चली, बहुत ही देर स्क्रैम्बल चला पैरों पे आने के लिए विटेकर के द्वारा, बहुत एनर्जी यूज की, लेकिन हमजात अपने प्रे को एक बार पकड़ लेता है तो जाने नहीं देता। ये शेर के वो पंजे हैं जो किसी भैंस के गर्दन में घुस चुके हैं। अब वो भैंस की जान जब तक नहीं जाएगी तब तक शेर छोड़ेगा नहीं। रॉबर्ट विटेकर ने बहुत एलीट रेसलिंग डिफेंसेस और बहुत चीजों की कोशिश की, सबमिशन को डिफेंड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली हमजात ने अपनी सुपीरियर जिजित्सु और सबमिशन लॉक्स के एक्सपीरियंस से उन्होंने एक फुलक्रम चोक डाला जो हबीब ने कॉर्नर पे यूज किया था और इतना अंदर तक उनके जॉ को धसा दिया कि उनके आगे के सारे दांत पीछे धस गए। उनके स्कल की शेप चेंज हो गई। उन्हें एक सर्जरी करानी पड़ी अपने स्कल की, अपने दांतों की, जैसे वो अपने फेस को वापस शेप में ला सकें। समझ रहे हो कितना फोर्स डाला होगा सबमिशन में कि भैया उसका स्कल का शेप चेंज हो जाए, उसकी मैंडिबल पीछे चली गई। This was like Chimaev got the blade of his forearm across the jaw and it was like just crushing those teeth and it goes into his mouth. You saw the photo? Yeah. What it looks like? I did work for that, so I had a game plan, just take him down, finish the guy. So, but we can, he's not surprised. I take down whoever I want. So, yeah, that's it. और ये टाइम पे इजराइल अडेसानिया का रेन ऑफ टेरर जा चुका था और ड्रेकस डुप्लेसी नाम का एक मॉन्स्टर चैंपियन था जो टेक्निकल तो बिल्कुल नहीं था, एक बुल की तरह लड़ता था, लेकिन पता नहीं कैसे अपने अपोनेंट्स को आउटलास्ट करके, आउट पावर करके और आउट फाइट करके जीतता था।
अगर उन्हें आउटस्किल नहीं कर सका तो। डुप्लेसी ने 2 बार शॉन स्ट्रिकलैंड और 1 बार आडेसान्या को हराया था, एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था। और डुप्लेसी भी एक मॉन्स्टर था जिसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, वो भी यूएफसी में अनडिफीटेड था। अब तक हमजात की फाइट्स उन्हीं लोगों से हुई थी जो हार ले चुके हैं, केविन हॉलैंड, कमारू उस्मान, गिलबर्ट बर्न्स, यहाँ तक कि हमारे लास्ट विक्टिम रॉबर्ट विटेकर, ये सब पहले हारे थे। लेकिन डीडीपी नहीं, डीडीपी करंट अनडिस्प्यूटेड मिडलवेट चैंपियन थे। हमजात वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस शॉट बिकॉज ही वाज गोना डिस्ट्रॉय डीडीपी, और उनके कॉन्फिडेंस में तो कभी कमी नहीं थी। और ये कॉन्फिडेंस कॉनर मैग्रेगर वाला नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा चिल्ला दिया, ये एक बहुत साइलेंट कॉन्फिडेंस है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो तुम्हारी रूह को हिला देता है और ये उनके दुश्मनों का गुरूर तोड़ देता है। मतलब हमजात की बातें फाइट से पहले बहुत ही ज्यादा स्केरी लगती है। वो अपने अपोनेंट्स को टैग करके बस सलाम अलैकुम लिख देंगे और उनके अपोनेंट के पसीने छूट जाएंगे। हमजात सिंपली सेड आई वुड विन दिस टाइटल एट UFC 319, जो 2025 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट्स थी। हमजात वेंट इन देयर एंड आउट मॉन्स्टर्ड ए मॉन्स्टर। हमजात ने ये दिखाया कि चाहे राक्षस कितने भी बड़े हो जाएं, राक्षसों का राजा हमजात चिमाएव ही रहेगा। 5 राउंड तक ड्रेकस डुप्लेसी को जमीन पे रखा, डोमिनेट किया, उसे पैरों पर खड़े ही नहीं होने दिया। स्ट्राइकिंग की तो बात आई ही नहीं, रेसलिंग में तो ड्रेकस की पूरी टीम भी अंदर आके लड़ती तो हमजात को आउट रेसल नहीं कर सकती। एंड हमजात वॉन ए डिसीजन अगेंस्ट डीडीपी। ये फाइट उस्मान और बर्न्स की तरह एक वॉर नहीं थी, हमजात ने रिस्क नहीं लिया, इसी वजह से इस फाइट को बहुत ज्यादा बोरिंग कहा जाता है। और जेन्युइनली कहूं तो ये फाइट थोड़ी बोरिंग थी भी, लेकिन अगर तुम्हारी रेसलिंग इतनी ज्यादा एलीट है, इतनी ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड है और तुम्हें पता है कि तुम्हारा अपोनेंट इस चीज का जवाब नहीं देगा, तो तुम स्ट्राइकिंग का रिस्क लोगे ही क्यों। जब टाइटल की बात है, जब करोड़ों रुपए कमाने की बात है, जब तुम्हारी लेगेसी की बात है, कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा। He's a human like everyone else, so I knew I cannot take the guy down, control. I'm the best grappler in the UFC. My striking is not bad as well, but my grappling is top level. और हमजात ने एक सेफ गेम प्लान को परफेक्शन तक एग्जीक्यूट किया और ये फाइट जीती और करंटली वो एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है जिनका कोई भी दुश्मन नहीं दिख रहा। इमावोव ने कायो बर्रालियो को हराया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इमावोव हमजात को हराने की पेडिग्री, डिसिप्लिन और रेसलिंग की प्राविस रखते हैं। अगर तुम्हें हमजात की रेसलिंग को तोड़ना है तो तुम्हारे पास भी ओलंपिक लेवल रेसलिंग होनी चाहिए, या ब्रॉक लेसनर जैसा राक्षसी शरीर जो बस स्ट्रेंथ से टेक डाउन्स को रोक ले। अगर तुम्हारी रेसलिंग इतनी अच्छी नहीं है तो तुम नहीं रोक पाओगे। और रेसलिंग डिफेंड करने से हमजात के टेक डाउन्स नहीं रुकते, सिर्फ उन्हीं रेसलर्स ने रोके हैं जो टेक डाउन्स खुद शूट करते थे और रेसलिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। हमजात की लाइफ का एक बहुत ही बड़ा धब्बा है उनके चेचनियन डिक्टेटर रामजान कादिरोव के साथ रिलेशन। रामजान के बेटे के साथ हमजात रेसलिंग करते हैं और जमीन पर गिरे रहते हैं। रामजान भैया खुद हमजात को ग्राउंड पे रखते हैं, नहीं भाई हमजात के पास इतनी ताकत है कि दोनों को एक साथ चीर फाड़ दें, लेकिन वो नहीं करते। वो चेचनियन डिक्टेटर के अंडर हैं क्योंकि उन्होंने शायद उनसे पैसे लिए हैं, ऐसा मैं नहीं, शॉन स्ट्रिकलैंड कहता है। और हमजात का नाम इन्हीं सारी चीजों की वजह से थोड़ा बुरा है। उन्होंने रिसेंटली चेचनिया में रहना बंद करके, स्वीडन में रहना बंद करके फाइनली यूएई में पनाह ली है, बार बार फ्लैग्स को चेंज किया है। ये सारी कंट्रोवर्सीज हमजात के साथ जुड़ी हैं जो उनके फैंस को उन्हें काफी ज्यादा चीजें बोलने की अपॉर्चुनिटी देती हैं, क्योंकि एज अ फाइटर उन पे धब्बा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और उन्हें रोकना ऑक्टागन के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल है। ही इज द क्लोजेस्ट थिंग टू प्राइम माइक टाइसन वी हैव सीन इन एमएमए, और वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग भी है। सिर्फ डीडीपी की फाइट को लेकर तुम उनके करियर को ऐसा नहीं कह सकते कि ही इज बोरिंग, ही हैज वॉन सम ग्रेट वॉर्स एज वेल। आई होप ये हमजात के करियर की पूरी ट्रेजेक्टरी तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे भाई बहुत ज्यादा मेहनत रखती है, तुम सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन कर दोगे तो मेरा बहुत ज्यादा हेल्प होगी, मैं अपनी ट्रेनिंग में कंसिस्टेंट रह पाऊंगा। आई लव यू ऑल मेरे भाई। द कैप्टन इज साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस, आई सी यू एट द टॉप।